तो फाइनली सोलो लेवलिंग का मोस्ट अवेटेड एपिसोड आ चुका है। जिनू वर्सेस बीरू की फाइट अब आ चुकी है और इस फाइट को मैं कहना चाहूंगा ये एक एब्सोल्यूट सिनेमा वाली फाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार सी वीडियो को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू ने अपनी एक शेडो के साथ अपना शेडो एक्सचेंज कर लिया था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनू जेजो आइलैंड पे आ चुका है और यहाँ देखते हैं कि जिनू के सारे कमांडर्स बाहर आ जाते हैं, जैसे कि आयरन, टैंक, इकरेस, टस्क सब आ जाते हैं उन चीटों से लड़ने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं ये लोग काफी ज्यादा शॉक हुए थे, काले सोल्जर्स ये कहाँ से आए। इन्हीं के साथ साथ इनका लीडर भी आ गया, माने जिनू भी आ चुका था। और अचानक ही जिनू इनके पीछे आ जाता है और इनको सेंस तक नहीं होता कि जिनू इनके पीछे आ चुका है। यहाँ हम देखते हैं इस डंजन में ए रैंक का रिपोर्टर भी था जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं पूरा ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है किसी एरर के कारण। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर गो तक भी ये बात पहुंच जाती है। भगवान करे वो सलामत हो सारे हंटर्स। यहाँ देखते न्यूज चैनल का हमें सीन दिखाया जाता है जाके सब लोग बात कर रहे होते हैं, अरे यार इसी वक्त पे ब्रॉडकास्ट बंद होना था। वैसे भी ब्रॉडकास्ट बंद हो गया तो सही है, क्योंकि अब वो सारे हंटर्स मारे जाने वाले हैं। थोड़ी उम्मीद तो बची हुई है जो हमारा नया बंदा आया वहाँ। और यहाँ हम देखते हैं जिनू की यारी इन सब चीटों को बड़ी आसानी से मार रही होती है, बिल्कुल मक्खन की तरह। यहाँ हम देखते हैं जिनू इनके पीछे वापस आ जाता है और इन लोगों को पता तक नहीं था कि जिनू अचानक इनके पीछे आ चुका है। और यहाँ हम देखते हैं जिनू अपनी इन्वेंटोरिया से हीलिंग पोशन निकाल लेता है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि वो हीलिंग पोशन जब तक जिनू अपने हाथ से ना पिलाए तब तक ये कोई असर नहीं करेगा। और एक एक करके जिनू सभी को हील करने लग जाता है। यहाँ देखते हैं जिनू चाहिन को भी वो पोशन पिला रहा होता है। वो पोशन चाहिन पे कोई असर नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी थी। और यहाँ हम देखते हैं एक एक करके सारी चीटियां वहाँ आ रही होती है। अगली सीन में हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की गो सोच रहा होता है, यार काश मैं इतना बूढ़ा नहीं होता, नहीं तो मैं भी जा सकता था उनकी मदद करने के लिए। मेरा मन तो कर रहा है उनकी मदद करने का, कम से कम थोड़ी तो उनकी हेल्प कर सकूंगा, बस तुम लोग जिंदा रहना। अगली सीन में हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा थी अपने एलईडी टीवी पे, क्योंकि वो चल नहीं रहा था। पहले ये ब्रॉडकास्ट नहीं चल रहा था और इसका टीवी भी नहीं चल रहा था, ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। चलो मैं फोन पे ही देख लूंगी, डब्बा टीवी तो चलने से रहा। अगली सीन में हम देखते हैं इनका कांटेक्ट गोटो योरी से टूट चुका है। इससे पता चलता है कि गोटो योरी मर चुका है। तो इनको लास्ट सिग्नल मिला था जब वो इंसेक्ट गोटो के पास आई थी। ये बात जापान के एसोसिएशन के लीडर को भी बात पता चल जाती है। यहाँ देखते हैं जिनू की शेडो ने सारी आंट्स मार दी थी। जिनू सोचा था इनके लिए मुझे एक परफेक्ट रास्ता बनाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। तुम इस शेडो के पीछे रहना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा बाहर निकालने में। मैं इनके सामने पूरी पावर यूज भी नहीं कर सकता। जिनू जाने वाला था इन चीजों को अराइज करने के लिए और चोजोंग को पता भी चल जाता है, अरे ये वही करने वाला है ना, मुझे पता है ये क्या करने वाला है। अचानक ही सारी चीटियां साइड हो जाती हैं और यहाँ देखते इन लोगों की फट चुकी थी। अरे ये चीटी वापस आ गई और यहाँ देखते बीरो वहाँ आ चुका है। बाहर कोई किंग ही नहीं था, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। यहाँ है क्या कोई किंग? लगता तो है कोई एक किंग है। इनको सेंस हो जाता है कि गोटो योरीजी मर चुका है। यहाँ देखते ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं और इनका ओरा काफी ज्यादा भयंकर लग रहा था। बीरो पूछता है, क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? ओह आजकल की चीटियां बोलने भी लगी, ताकतवर तो तुम हो। यहाँ देखते बीरू एक तगड़ा सा रोर मारता है और जिनू उसको चढ़ाते हुए कहता है, ओ जैसा कि मैंने सोचा था, एक इंसेक्ट ही रहती है। हम देखते कि बेक और चौजोंग की फट चुकी थी जिनू के इतना तगड़ा ऑरा देखकर। यहाँ देखते उस रिपोर्टर का सिग्नल वापस आ चुका है, तो अब ब्रॉडकास्ट शुरू हो सकती है। यहाँ देखते ये लोग शुरू कर देते हैं ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ देखते सबको पता चल जाता है कि जिनू वहाँ आ चुका है और जिनू को देखते ही सब लोग काफी शौक हो जाते हैं, अरे ये भी यहाँ आ गया। और यहाँ देखते हैं कि जिन्हा भी काफी शौक हो जाती है, भैया ये भैया तू यहाँ कहाँ है भाई भैया। और यहाँ देखते मिस्टर को इतना ज्यादा एक्साइटेड था, उसने अपनी एक कुर्सी के हैंडल को भी तोड़ दिया। फाइनली मुझे जिसका इंतजार था वो इस आइलैंड पे आ चुका है, जिनू सांग। और यहाँ देखते बीरू एक तगड़ा सा पंच मारता है जिनू के मुंह पे। यहाँ देखते जिनू अपनी जगह से हिला भी नहीं था उस पंच खाने के बाद, और उसी वक्त वो बीरू को तगड़ा सा मुक्का जड़ता है, जो मुक्का खा के बीरू झुक जाता है। और ये लोग भी सोच रहे होते हैं, अरे ये मेज टाइप हंटर है, इसका कॉम्बैट स्किल देख के तो लगता नहीं है मेज टाइप हंटर है। और जिनू भी सोच रहा होता है, अरे मानना पड़ेगा इसका सेल काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ हम देखते हैं इन लोगों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है, जो कि देख के भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और गारंटी कह रहा हूँ इन लोगों की फाइट तुम एनिमेशन के साथ जरूर देख। बीरू चालाकी करके पॉइजन फैला देता है जिनू की बॉडी के अंदर, और यहाँ देखते हैं वो पॉइजन फैलने लग जाता है जिनू की बॉडी में। मुझे तो लगा ही था तुम्हें ताकतवर हो, लेकिन तुम मेरे पॉइजन से नहीं बच सकते, चलो तुम्हारा गेम भी खत्म। यहाँ देखते जापान के लीडर बोलते हैं, जितने भी बचे हुए हंटर्स हैं उनको बोलो कि गोटो को बचा के लाए। यहाँ देखते हैं गोटो की टीम में बस 3 ही मेंबर बचे हुए थे और एक की तो बहुत ज्यादा फट चुकी थी बीरू को देखकर। यहाँ देखते जिन्हों ने बीरू का हाथ पकड़ लिया था, उसके पेट में काफी तगड़ा मुक्का मारा था, जिसके कारण उसकी शेल तक टूट गई थी। ये देख के भाई इन लोगों की फट जाती है, लेकिन बेक की नहीं फटी थी। अरे मैं क्या ही बोलूं, ये बंदा मुझे हमेशा सरप्राइज कर देता है, ये मेरी उम्मीद से परे है। यहाँ देखते जिनू की बॉडी में से सिस्टम सारे टॉक्सिस को हटा देता है और वापस से इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। बीरू सोच रहा होता है, पॉइजन भी इस पे काम नहीं कर रहा, स्ट्रेंथ भी काम नहीं कर रही, सब कुछ ट्राई मार लिया, चलो मैं जिस चीज में अच्छा हूँ वो चीज यूज करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि बीरू अपना एवोल्यूशन कर रहा होता है, और जो एवोल्यूशन करने के बाद वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है।
और यहाँ हम देखते हैं जिन्हों के डैगर का भी लेवल अप हो चुका था। और यहाँ हम देखते हैं जिन्हों अपने डैगर से बीरू के साथ लड़ रहा होता है, जो कि काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। बीरू को अपने आप पे कुछ ज्यादा घमंड था, बीरू के पास बहुत तगड़ी स्पीड थी। चलो अभी इस इंसान को इसी से हराता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि बीरू जिनू को हराने वाला था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं जिनू ही बीरू को हरा रहा था। और भाई इनकी फाइट देख के ना भाई बेक, चॉयजोंग, लिम तियांग्यू, माँ सबकी फट चुकी थी, क्योंकि इनकी फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस चल रही थी। यहाँ हम देखते हैं इतनी तगड़ी लड़ाई करने से जिनू की स्किल भी लेवल अप हो जाती। फैटल स्ट्रिक का नाम हो चुका है म्यूटिलेशन, बिल्कुल मैक्स लेवल पे। जो फ्यूरी कटेर वाला अटैक है वो अब अपग्रेड हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं जिनू बड़ी तगड़ी तरीके से बीरू को काटना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बीरू ने तो एस रैंक के हीलो को काट रखा था, जिसके कारण वो जल्दी हील हो जाता था। और ये बात भी जिनू को पता चल जाती है। तूने तो बैकअप प्लान भी कर रखा है रे चीटी, मुझे भागना होगा नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और इस फाइट को देखने के बाद मुझे शक हो रहा है विलन बीरू था कि जिनू था। और यहाँ हम देखते हैं जिनू बड़ी ब्रूटल तरीके से बीरू को मार रहा था। और यहाँ हम देखते हैं जिनू ने बीरू के हाथ पैर को काट दिया था। ये कैसे हो गया? ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। और यहाँ हम देखते हैं बीरू अपनी सारी चीटों को इस पर अटैक करने के लिए कह देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिनू ने भी एक बैकअप प्लान कर रखा था, उसने सारे शैडोज को बुला लिया था। चलो तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम लोग लड़ो, मैं ऐसे लड़ता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं सारे शैडो इन आंट्स को बड़ी तगड़ी तरीके से मार रही थी। और यहाँ हम देखते हैं कि बीरू सोच रहा होता है मेरे पैदा होते ही मुझे लगा था मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे किंग होना चाहिए था ना, ये कैसे हो गया? ये बंदा है कौन? मुझसे बचना पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं जिनू ने अपनी स्किल यूज करके बीरू को पकड़ लिया था। और यहाँ हम देखते हैं बीरू जिनू से बच बचा के भाग रहा होता है, लेकिन जिनू उसे पकड़ लेता है और वापस अपनी स्किल का यूज करता है। और यहाँ हम देखते हैं जिनू का लेवल अप भी हो चुका है और बीरू का भी कहानी खत्म हो चुका है। बीरू के मरने के बाद सारी चीजें वहां से जा चुकी है। इतनी तगड़ी लड़ाई करने के बाद जिनू चला जाता है चाइन के पास, क्योंकि चाइन अभी भी हील नहीं हुई थी। मजबूरन जिनू को अपना रिजर्व ऑफ लाइफ निकालना पड़ता है, लेकिन उसको भी पिलाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि चाइन कुछ ज्यादा जख्मी थी। यहाँ हम देखते ये लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। यहाँ हम देखते जिनू सोच रहा होता है मैं शेडो एक्सचेंज भी यूज नहीं कर सकता, अब 3 घंटे बाद ही वो यूज होगा। और अचानक ही जिनू की आंखें चमकने लग जाती है और ये धमाकेदार एपिसोड इतनी मस्त सीन पे खत्म हो जाता है। तुम लोग बताओ तुम्हें एपिसोड कैसा लगा? भाई मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा। मैं इसे एपिसोड को रेट करना चाहूंगा 9.7 की, जो कि काफी तगड़ी एपिसोड थी भाई। तो मिलते हैं इसके एपिसोड नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।